Welcome back to our podcast, which is powered by Sports House, your one stop destination, and co sponsored by Crazy Bee Honey. Today, we are honored to host Mr. Sajid Yusufdar, FIFA approved coach educator, former Indian women's national team head coach, and one of the most respected voices of our Kashmir football. This is episode number 2 of our series, Why Kashmiri Football Isn't Moving Forward. So let's get started. Thank you so much, sir, अपना precious time हमें देने के लिए. We are really thankful to you. थैंक यू उस्मान। Thank you so much, sir. मुझे लगता है पहले आप पानी पी लो एक दो बार। नहीं सर, ताकि आप कंफर्टेबल फील हो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ. थैंक यू सो मच. ओके। तो सर, आपका जो इसका फुटबॉल का बैकग्राउंड रहा है वो बहुत स्ट्रांग रहा है. आपके फादर बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर, आपके इवन भाई, और आपका अपना एक्सपीरियंस फुटबॉल का बहुत स्ट्रांग है. तो आपको उस टाइम पे कैसे लगा कि कश्मीर के फुटबॉल में ऐसा पोटेंशियल है जो आपने अपना करियर ही इसमें चूज किया? उस्मान, अगर आप करियर की बात करें तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था कि फ़ुटबॉल में ही अपना करियर बनाना या फ़ुटबॉल को ही अपना आगे लेकर चलना, क्योंकि हमने फैमिली में हमेशा फ़ुटबॉल ही देखा है जब से हम जब से होश संभाला है। तो उसमें मेरे वालिद का सबसे जो कहते हैं ना कि बड़ा रोल रहा है. हाँ, सबसे बड़ा रोल उनका रहा है, सबसे बड़ी मोटिवेशन उनकी रही है। तो वो लेगेसी वहाँ से चलती आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम फुटबॉल को रिकॉल करें, जो उस टाइम पे वलवला होता था, जोश होता था, तो वो ऐसा था कि हाल ही में हमें वो अब देखने को मिलता है। तो वहाँ पे उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, उनको हीरोज़ वेलकम कैसे मिलता था अपने फैंस से, सो वहाँ से ये बेसिकली शुरू हो गया। तो वो मेरे वालिद साहब, मेरी फैमिली, मेरी मदर स्पेशली, तो वो मुझे नहीं चाहती थी कि मैं फ़ुटबॉलर बनूँ। उन्होंने काफ़ी डिफरेंट सोचा था मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो नाना जी हैं वो प्रिंसिपल रहे हैं अपने टाइम के। तो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है मेरी मदर के साइड का। तो मगर अगर फादर की बात करें तो ज़्यादा स्पोर्ट्स की ओर झुकाव ज़्यादा था। सो वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था लाइफ का। तो उसमें मैं कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ पूरी फैमिली मेम्बर्स का, जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन मेरा सपोर्ट किया, मुझे एनकरेज किया। मेरे चाचा जी, जो मेरे बड़े चाचा हैं, लेट गुलाम मोहम्मद डार साहब, तो उनका भी एक अच्छा खासा रोल रहा है, क्योंकि सब कहते थे कि मेरा जो फिज़ीक वगैरह है उनसे काफ़ी मिलता वगैरह था। तो फुटबॉल उतना टेक्निकली साउंड नहीं था मैं इनिशियल डेज़ पे, मगर जूँ फिर शौक़ बढ़ता रहा, तो मेरे फादर से, मेरे चाचा से मोटिवेशंस मिलती रही। मेरे कज़न असलम परवेज़ डार जो इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर है, सो उनसे भी काफ़ी मुतासिर रहा हूँ मैं, अपने जो मेरा चाइल्डहुड गुज़रा है। सो यस, फिर उनको देख देख के कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश हुई कि शायद फ़ुटबॉल ही मेरे लिए एक ऐसा प्रोफेशन रह सकता है कि जहाँ पे मैं अपनी फैमिली का जो लेगेसी है ना उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर करूँ। सकता हूँ. जी। तो सर, आपने जो कोचिंग है, आपकी जो कोचिंग थी, ग्रास रूट से लेके सीनियर्स तक, इवन वुमेन्स टीम, आपने सबको ट्रेन किया है. आपको अब कोर इसका इंडियन फुटबॉल का पता है. तो क्या आप बोल सकते हो कि अभी कश्मीर कहाँ स्टैंड करता है? ये एक बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन टू आंसर, इसलिए कि हमारे जे.एंड.के फुटबॉल में बहुत सारे लैक्यूनास हैं वन वे और द अदर। अगर हम बात करें कि एक सिस्टम प्लेस में नहीं है, सो until and unless you don't have that system in place, so we cannot think of any progress. सो अगर हमें देखना है कि हमारा जो फुटबॉल है ये गोवा जैसा डेवलप्ड बने, ये केरला जैसा डेवलप्ड बने, ये नॉर्थ ईस्ट जैसा डेवलप बने। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जब हम खेलते थे तो उस टाइम पे मिज़ोरम जैसी टीम को हम 4-4, 5-5, 6-6 गोल मारते थे। सो अगर हम आज उसी मिज़ोरम के अगेंस्ट खड़ा होते हैं, वी स्ट्रगल लाइक एनीथिंग। तो 12-15 गोल मार देंगे. सो 12 गोल नहीं, तो मगर कह रहा हूँ कि कैसे मिज़ोरम का फुटबॉल डेवलप डेवलप हुआ, हो गया. कैसे वो आज उनके बच्चे नेशनल टीम्स में आते हैं, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, और हमारे बच्चे उतने क्यों हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मेजोरिटी तो उन्हीं के वहीं बिल्कुल से साइड से आ रहे हैं तो अभी. वो एक
खाली जे के लिए एग्जाम्पल नहीं है, वो पूरी हमारी जो नेशन है या हमारी जो कंट्री है, तो मिजोरम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। Exactly. सो उन्होंने ग्रास रूट से शुरू करके आप जाके अगर आप देखें 10-12 साल से वो पूरा डोमिनेट कर रहे हैं Exactly. इंडियन फुटबॉल। Exactly. आपने देखिए, आपने बहुत सारे कोचिंग कोर्सेज जो ये हम लैक कर रहे हैं इस चीज़ में, डेवलपमेंट में, तो आपने बहुत सारे कोचिंग कोर्सेज यहाँ किए हैं, C लाइसेंस, B लाइसेंस, A लाइसेंस, A प्रो लाइसेंस, अभी हाल ही में आपका एक और मॉड्यूल चल रहा है अभी यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, उन कोचेज ने अभी तक कश्मीर के फुटबॉल को क्या दिया है? देखिए, अगर आप कोचिंग लाइसेंस की बात करें, सो यकीनन हमने यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग लाइसेंस किए हैं, D लाइसेंस से लेकर A लाइसेंस तक। और मुझे लगता है कि जो कोचेस हमने प्रोड्यूस किए हैं, मोर देन 100 कोचेस हमने स्टेट को दिए, चाहे वो J&K के किसी भी कॉर्नर से। एंड इट इज़ गुड टू सी कि डिस्ट्रिक्ट्स में वो कोचेस काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्टों से फुटबॉल उभर के आ रहा है, कॉम्पिटिटिव टीम्स आ रही हैं, बच्चे कम्पीट कर रहे हैं। क्योंकि पहले श्रीनगर एक डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट रहा करता था, मगर अगर आप देखें हमारे प्रीमियर डिवीज़न में बारामूला से टीमें आकर खेल रही हैं, गांदरबल से टीमें आके खेल रही हैं, या बांडीपुरा से टीमें आके खेल रही हैं। सो इट शोज़ कि वो जो क्वालिफिकेशन उन कोचेस को मिली है वो उन कहीं पे ज़ाया नहीं हुई है। बट दीज आर हैंडफुल ऑफ कोचेस जो ऐसा काम कर रहे हैं अपने लाइसेंस वगैरह करके। अगर हमने 100 से ज़्यादा कोचेस यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं तो आउटकम उतना मुझे लगता है नहीं जितना होना चाहिए। सो अगर हम अभी भी J&K फुटबॉल को कुछ कंट्रीब्यूट कर मतलब देना चाहते हैं या कुछ कंट्रीब्यूशन देकर हमारे फुटबॉल को ऊपर लाना चाहते हैं, सो दीज लाइसेंस कोचेस, बिकॉज ये जो लाइसेंसेस होते हैं इसमें खाली उनका जो कहते हैं ना कि उसको क्या बोलेंगे हम, जो एफर्ट लगता है, ये खाली उनका फीस वगैरह नहीं है जो जो वो उस पर खर्च करते हैं। इट्स अबाउट देयर टाइम ऑल्सो, जो वो उस कोचिंग लाइसेंस या कोचिंग डिप्लोमा को हासिल करने के लिए वो मतलब एफर्ट डालते हैं। बट वो एफर्ट डालने के बाद फिर वो जाकर एकेडमीज में काम करते हैं, क्लब्स में काम करते हैं, मगर क्या वो सही मानों में वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड करते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क टू आवरसेल्व्स। एग्जैक्टली। जैसे अभी जो ओवरऑल अभी हर स्टेट में, हर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल ओवर बहुत सारी एकेडमीज खुल रही है। जैसे हमारे पास WHS है, वुडलैंड स्कूल वहाँ पे है, और लोन स्टार भी है हमारे पास। तो और भी एकेडमीज ऐसी खुल रही है। तो आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम में यही कोचेस हमारा जो फुटबॉल है, जो आने वाला जनरेशन का फुटबॉल है, वो रिवाइव हो सकता है उस चीज़ से? सी इट्स गुड टू हैव ना एकेडमीज इन प्लेस। चाहे आप लोन स्टार की बात करें, लोन स्टार का अगर आप जिक्र करें, लोन स्टार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है J&K फुटबॉल में। क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक लोन स्टार का नाम जिंदा रखना वो एक इट्स नॉट अ बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो हेड्स ऑफ टू इफ्तिखार साहब जिन्होंने ये कंटिन्यू रखा है लोन स्टार को, क्योंकि बीच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आ गए उस उनके क्लब को लेकर। बट वन वे और द अदर लोन स्टार चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। बट द थिंग इज कि वहाँ पे जो वो एकेडमी है, मुझे नहीं लग पाता कितने बच्चे वहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, या उसके पीछे क्या मोटिव है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वो लड़के बाहर आके फिर टीम्स को रिप्रेजेंट करके फिर या बाहर की टीमों में अगर उनको मौका नहीं मिल रहा है, सो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ रनिंग द एकेडमीज। इफ यू आर रनिंग द एकेडमीज एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, दैट इज ओके, इट इज जस्ट अ स्कूल। आपने एक स्कूल खोला है और वहाँ से आप पैसा कमाते हैं, दैट्स ओके फाइन। बट उसके साथ साथ ये कोशिश भी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं अगर वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं, कोचेस वहाँ पे एफर्ट डाल रहे हैं, सो कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके आगे फिर मुकाम क्या है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर देम, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेज फॉर देम। सो होना चाहिए कि लोन स्टार से वो लड़के फिर बाहर जाए, जो रियल कश्मीर हमारा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, या फिर यहाँ से जाकर फिर वो बाहर के क्लब्स में खेलें। क्लब्स अगर वो क्लब्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सो डोर्स ऑफ नेशनल टीम विल ओपन फॉर देम। बट यस, हमने यहाँ से जो लड़के हैं जो हमारे स्टेट फुटबॉल एकेडमी के ये रहे हैं, प्लेयर्स रहे हैं, डाउनटाउन FC के प्लेयर्स रहे हैं। आजिम परवेज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो अभी प्रेजेंट करंट इंडियन स्क्वाड में हमारा प्लेयर है और क्वालिफाई किया है, एंड दैट इज
आपकी मीडियम से दैट्स अ बिग न्यूज़ फॉर J&K फुटबॉल कि exactly. हमारा बच्चा वहाँ पे उस टीम का हिस्सा बना है जिन्होंने AFC अंडर 17 में क्वालिफाई किया है और भी ईरान को हरा कर। सो फ़ख्र महसूस होता है जब ऐसे बच्चे निकल कर हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसा परफॉर्म करते हैं। सो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो चाहे आपने वुडलैंड की बात करी या जहाँ पर भी अभी हम देख रहे हैं कि मैं हमेशा शाम को सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्या चल रहा है। सो बहुत सारे टर्फ्स आ रहे हैं यहाँ हाँ पे। एग्जैक्टली. सो बट उस टर्फ्स को या उन एकेडमीज को खोलने के पीछे मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है. सो अगर आप डेवलप्ड स्टेट की बात करेंगे या जो ऐसे स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं जहाँ से उन एकेडमीज से पोटेंशियल निकल कर फिर आगे जाके वो क्लब्स या कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सो वो अभी यहाँ पे कहीं पे मिस है, वो स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास अभी एसोसिएशन प्लेस में नहीं नहीं है. है। सो जहाँ से वो सुपरवाइज करें ऐसे एकेडमीज़ को कि एकेडमीज़ में कौन सा काम हो रहा है, क्या हो कोचेज़ रहा है, अगर हो वहाँ भी पे, रहा है कि नहीं हो बिल्कुल, रहा है. कोचेज़ अगर वहाँ पे हैं तो कौन से कोचेज़ हैं, क्या वो लाइसेंस कोचेज़ हैं, क्या वहाँ पे उनको वैसा जो करिकुलम उस एकेडमी ने बनाया है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो अगर नहीं किया जा रहा है देन द एसोसिएशन का रोल बनता है वहाँ पे कि वो उन एकेडमी को थोड़ा हेल्प करे वन वे और द अदर और गाइड करे कि सही तरीका क्या होता है एकेडमीज़ को रन करने के लिए। तो लेकिन आप कह रहे हो कि जिस हिसाब से आप बोल रहे थे उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कश्मीर का फुटबॉल फिर आगे जाके रिवाइव नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये चल रहा है, जिस हिसाब से अभी फुटबॉल चल रहा है, उस हिसाब से मुझे भी नहीं लगता कि आगे रिवाइव होगा कि नहीं होगा. देखिए फुटबॉल जो अभी का चल रहा है ये हौश पौश चल रहा है, हौश पौश जिसको जैसे मर्जी है वैसे इसको चला चला रहा रहा है। है. ठीक है, तो अगर अभी हम थोड़ा बहुत अगर हम कहीं पे क्रेडिट दें वो है स्पोर्ट्स काउंसिल को कि एग्जैक्टली. जिन्होंने इसको हैम्पर होने नहीं दिया। 2022 में इलेक्शंस होने थे और जिसका हमने काफ़ी मैं विरोध नहीं करूँगा, जिसको हमने रोका उस इलेक्शन को क्योंकि वो इलेक्शंस सही तरीके से नहीं हो नहीं रहा हो रहे थे। सो बट क्या वजह है कि 2022 से लेकर अभी तक हम अभी भी उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ गलत लैक हो रही है. अभी भी हो रही। ठीक है, सो यहाँ पे हेड्स ऑफ टू सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जिन्होंने इसको फुटबॉल को यहाँ पर होने नहीं दिया, हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म वो देता मिलता रहा। वरना हमारी जो एसोसिएशन है ये एक बैंड स्टेट में आ जाती और अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक इलेक्टेड बॉडी प्लेस में ना हो तो आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप नेशनल फेडरेशन के साथ एफिलिएट हो। सो यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल रेस्क्यू पे आया और हमारे बच्चे जो हैं वो जाते रहे नेशनल पार्टिसिपेशन में। ये यहाँ पे जो लोकल लेवल पे टूर्नामेंट्स वगैरह DFA लीग वगैरह जो हो रहे हैं तो उसमें भी स्पोर्ट्स काउंसिल ने काफ़ी काबिल तारीफ कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसा आप बोल रहे थे अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, मेन रीजन क्या है उसका इलेक्शन नहीं होना जो इसमें रुक गया? आपने आप भी उस चीज में मतलब फोर फ्रंट पे थे ऑलरेडी थे, बिल्कुल। सामने थे, तो वो रुका क्यों? वो रीजन क्या था उसका? रीजंस बहुत सारे थे उस्मान, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्टेड बॉडी थी उनका ऑलरेडी टेन्योर ख़त्म हो गया था और स्टिल वो अपनी जो चेयर्स वगैरह हैं या उनकी जो पोजीशंस जो उनने होल्ड की हुई थी, सो उसका टाइम हो गया था, एक चेंज लाना बहुत ज़रूरी था। जरूरी था. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से डायरेक्शन आई थी 2017 में कि हमारा हर किसी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन लाइन लाया जाए, तो वो नहीं हो रहा था। और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे वजूहात थी, डिक्टेटरशिप मैं कह सकता हूँ थी कि जो मर्जी होती थी वो होता था फुटबॉल में। बट ये भी मैं कहूँ कि फुटबॉल चलता रहा, बट जिस लिहाज से चलना चाहिए था वो नहीं हो रहा वो था. नहीं हो रहा था। सो एक फेक जो कह रहे हैं ना कि दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती थी जो असल में ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रही थी। तो उसमें से ग्रास रूट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस जब से रुके हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तब से ही फुटबॉल कश्मीर का जो है वो रुकना स्टार्ट हो गया. डाउनफॉल तब से स्टार्ट हो गया कश्मीर नहीं, के फुटबॉल का. डाउनफॉल उससे पहले ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा, उससे पहले ही. डाउनफॉल उससे पहले ही स्टार्ट हुआ था और वो जो ऑब्जर्वेशंस थी, बिकॉज हमने जो देखा था, क्योंकि हम भी अब फिर बाहर
मैं 2012 से बाहर रहा हूँ और 2012 से लेकर चाहे महराज हो, मैं हूँ, इशफाक है, वरुण मल्होत्रा है, बुरहान है, या बाकी जो हमने नेशनल टीम्स में देखे हैं कि स्टेट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं। सो वही चीज़ अगर हमारे पास वो एक्सपीरियंस आ गया था, उतनी नॉलेज समझ आ गई थी फुटबॉल कैसे ग्रो हो रहा है, और वही चीज़ अगर हमारे स्टेट में कहीं पे लैक हो रही थी तो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हम जिम्मेदार हैं उस चीज़ के। सो वो चीज़ समझ कर हमने उस टाइम पे जो हमारी एसोसिएशन इन प्लेस थी उनके साथ हमने बात भी करना चाहिए। कहीं पे वो एग्री भी कर रहे थे, कहीं पे डिसएग्रीमेंट्स भी हो रहे थे। सो डिसएग्रीमेंट्स ज़्यादातर हो रहे ज्यादा थे। हो गए। सो फिर जब इलेक्शन की बारी आई तो वो दोबारा वही उसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो ऑलरेडी वायलेटेड थे, वो तो देवर एडमेंट कि नहीं कोई इसी नहीं तरह। चाहेगा ना अपनी कुर्सी छोड़ना, सीधी बिल्कुल, सी तो बात है। देवर एडमेंट कि उसी लेवल पे या उसी तरीके से इलेक्शंस होना चाहिए, तो उसके खिलाफ हम खड़े हुए। और अभी भी फिर अगर आप देखें कि आज 4 साल हो गए, 4 साल होने को आ रहे हैं, तो अभी भी एक सोल्यूशन नहीं है किसी के पास कि अगर उनके पास होता तो शायद हुआ होता हुआ अभी होता तक अभी तक। फुटबॉल ठीक, अगर किसी और के पास होता तो शायद हुआ होता फुटबॉल अभी तक ठीक। एग्जैक्टली। सो अभी तक भी सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। नहीं है। सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही थी हमारे स्टेट फुटबॉल में जो अभी भी ठीक नहीं नहीं हो हो रही। रही। जैसा हमारा ये जो टॉपिक ही है, वाई कश्मीरी फुटबॉल इज नॉट ग्रोइंग, तो मैं अपनी जगह एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप एक वेल नोन नो है ना, एक पोजीशन पे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो आप मतलब चाहते हो कि आप कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट, वहाँ से आप उस वैसा इकोसिस्टम एक बनाओगे वहाँ यूनिवर्सिटी में, या आप ऑलरेडी बना रहे हो? जी, देखिए ये खाली कश्मीर यूनिवर्सिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम्म। देखिए स्पोर्ट्स काउंसिल ने थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, हम्म। तो 2017 से लेकर अभी तक तो आपके पास एग्जांपल सामने है कि हम्म। हमारे 10-12 लड़के नेशनल टीम का बाहर हिस्सा है। बन गए, या वो अभी आईएसएल वगैरह का आईएसएल वगैरह टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम्म। सो ऐसे ही रियल कश्मीर जब से इसमें आई एग्जिस्टेंस में, सो अपॉर्चुनिटीज़ आर रेडिली अवेलेबल यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे हमारे प्लेयर्स के सामने। तो डाउनटाउन एफसी अभी प्लेटफॉर्म दे रही है हम्म। बच्चों को, बच्चे बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं। सो इसके साथ साथ केएसएल हमने यहाँ पे लास्ट ईयर देखा कि कितना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ और कितना रिस्पॉन्स प्लेयरों की तरफ से नहीं, फैंस कैसे आ गए हम्म। गेम को देखने के लिए। सो इट मीन्स फैन फॉलोइंग अभी भी फुटबॉल में है कहीं ना कहीं पे। सो ये खाली कश्मीर यूनिवर्सिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं है। ये हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि खाली फुटबॉल नहीं, पूरे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें। हम्म। सो तब जाके अगर आप, जो मैंने बोला था ना आपको कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, सो वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से प्लेयर्स निकलते हैं, बट इंडिया में इट्स टोटली डिफरेंट। डिफरेंट। सो यहाँ पे हमारे पास इतने फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ से प्लेयर्स निकलने चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस है। हम्म। सो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल की एकेडमीज़ वहाँ पे हमने शुरू की हैं। ग्रेट। सो अगर आप वहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन 100 बच्चा वहाँ पे ट्रेन हो रहा है, हम्म। और वहाँ पे हम कोचेज़ की सर्विसेज ले रहे हैं, अदनान जैसे प्लेयर्स की सर्विस ले रहे हैं। अगर वो क्वालिफाइड ना हो बट अपना एक्सपीरियंस वो वहाँ बच्चों के साथ शेयर करें, एंड वो बहुत बड़ी बात है। दे लव टू डू इट, दे लव टू एग्जैक्टली। डू इट। सो ये खाली कश्मीर यूनिवर्सिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास अब 10 यूनिवर्सिटियाँ हैं। हम्म। सो उन पे ओनस, कॉलेजेस पे ओनस, पोटेंशियल स्कूल से निकलकर कॉलेज में आना चाहिए और कॉलेज से निकलकर फिर यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। सो वहाँ पे कहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है, उस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। तो सर, ये बात रही इकोसिस्टम की, आपके जो यूनिवर्सिटी की है। तो अभी मैं बोलूँ आपको, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, आपने इवन जो हमारा प्रीवियस पॉडकास्ट था, जो हमारा पहला पॉडकास्ट था इस सीरीज का, तो अगर आप उसके टीजर में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो बोलते हैं कि कश्मीर में फुटबॉल आगे नहीं बढ़ रहा है। सारे यही बोल रहे हैं कि कश्मीर का फुटबॉल आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई बोल रहा है फेवरेटिज्म है, कोई बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बोल रहा है इसमें कोचेस ऐसे नहीं है।
जो हमें कोच कर सकते हैं, क्योंकि बात आती है फिर घूम फिर के वहीं पे आती है बात की फेवरेटिज्म हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फेवरेटिज्म वो किसको कहते हैं। हम्म ठीक है, अगर हम फेवरेटिज्म इसको बोलें कि मैंने अपनी टीम को रजिस्टर किया है और मैं किसी टीम के साथ मुंसलिक हूँ, जो जितने भी बेनिफिट्स फुटबॉल के हैं वो मुझे मिलना चाहिए, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो वो है। तो अगर वो वहाँ पे उस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं, जितना भी ये है कि साजिद सर वहाँ पे है, मैं साजिद सर को मैं ये चीज़ बोलूँ तो ये मेरे को मिलनी चाहिए, तो उससे बड़ा फेवरेटिज्म तो फिर कोई नहीं। कोई नहीं। सो सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए कोई एक टीम खास नहीं होती। हम्म सो अगर वहाँ पे 50 टीमें रजिस्टर हैं तो 50 ही उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो हम्म अगर कहीं पर भी एक बैलेंस कहीं पर भी गड़बड़ हो गया, तो फिर आप मौका देते हैं लोगों को ऐसे कमेंट्स वहाँ पे देने के लिए देने के या लिए। लिखने के लिए कि जहाँ पे वो मजबूर होते हैं या जहाँ पे वो विटनेस करते हैं कहीं ना कहीं पे ये कोई चीज़ किसी टीम को फेवर कर रही है। बट सिंस अगर हम ये भी इस पर भी हमें नज़र मारनी चाहिए कि या नज़र रखनी चाहिए कि हमारा जो यहाँ पे फुटबॉल चल रहा है किन हालातों की बुनियादों पे चल रहा चल रहा है। है। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं, हम्म। टूर्नामेंट्स की अवेलेबिलिटी, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, टीम्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, कोचेस की अवेलेबिलिटी कैसी है। कैसी है। क्योंकि अगर हम कोचेस की बात करें, हर कोई कोच जो यहाँ अच्छी टीम के साथ वाबस्ता है वो वन वे और द अदर ऑक्यूपाइड है, चाहे वो हम्म अपने जॉब के साथ कमिटेड है, चाहे वो अपने बिजनेस के साथ कमिटेड है, तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर किसी टीम को अगर आप कहीं ना कहीं पे कोई कहते हैं रिलैक्सेशन देते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बाकी टीम उसको भी वैसा ट्रीट ट्रीटमेंट दें। करो। तो अगर आप कहीं पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हर किसी टीम के साथ वैसा ही स्ट्रिक्टनेस ये करें, स्ट्रिक्ट हों बाकी टीम्स के लिए। हम्म। तो अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बैलेंस रखने में नाकाम हो जाते हैं, तो फिर लोगों को ये जायज़ भी बनता है और हक भी है कि वो आप पे कोई भी वो कहते हैं नुक्ताचीनी कर सकते हैं। तो ये रही बात फेवरेटिज्म की। तो लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं भी अगर बोलूँ तो हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं यहाँ पे। हमारे पास घिंदुन ग्राउंड है, ठीक है। हमारे पास पोलो ग्राउंड है, हमारे पास पोलो ग्राउंड के साथ एक और रग्बी फील्ड है जो अभी भी फुटबॉल के लिए यूज हो रहा है। लेकिन हमारा जो मेन फील्ड है इसका, पोलो ग्राउंड का, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि क्योंकि मैं बताऊं आपको, मुझे भी बहुत टाइम हो गया इस फुटबॉल में, तो मैं भी जब से देखूं कि बड़े बड़े मैचेस हमारे सारे टीआरसी में हो रहे हैं। लेकिन वहां पे भी वैसे, अब हम जो लास्ट टाइम जब केएसएल हुआ था, लोगों का इतना रश था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बीच में बैठ गए थे। जो फेंस है, फेंस से और जो स्टैंड है उसके बीच में बैठ गए थे, मतलब वहां से मैचेस देख रहे थे, इतना क्राउड बढ़ गया था। हम्म, अगर उसके बरक्स हम अब मल्टी पर्पज स्टेडियम है हमारे पास, बख्शी स्टेडियम, वहां पे बस क्रिकेट हो रहा है। वहां पे बाकी एक्टिविटीज भी हो रही है, हम्म, लेकिन वहां पे फुटबॉल नहीं हो रहा है। आमतर मैं बोलूं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा जो बख्शी स्टेडियम है वो हाथ से चला गया। मतलब ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा जो बख्शी स्टेडियम है वो हाथ से चला गया। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर से ही मैं बोलूं वहां पे फुटबॉल नहीं चल रहा है, वहां पे बस क्रिकेट चल रहा है। रेड प्रीमियर लीग हुई वहां पे, लेजेंड्स लीग हुई वहां पे, इवन जो जो एक नई लीग थी वो भी स्कैम ही था वहां पे, लेकिन क्रिकेट ही जा रहा है वहां पे अब, लेकिन फुटबॉल नहीं आ रहा। इशू वो है। अब मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप क्या बोलोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बढ़ रहा हमारा? अगर देखो, आप बोल रहे हो हमारा जो, चलो ठीक है, हमारे पास बॉडी नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, हमारे पास फंडिंग नहीं है, हम्म, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो कि स्पोर्ट्स काउंसिल हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट कर रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? सी सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है उस्मान, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए इसके हम्म बारे में। व्हेन यू आर रनिंग एन एसोसिएशन, हम्म सो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे आपको डिपेंड नहीं होना है। हम्म ये इट इज़ सेम लाइक कि आप अपना बिजनेस खोल रहे हैं हम्म और आप उस बिजनेस को खुद आगे ले रहे हैं। हम्म ठीक है, सो सेम इज़ द केस विद द एसोसिएशंस। हमारी कहीं स्टेट में कोई भी स्पोर्ट्स काउंसिल कहीं पे है नहीं। हम्म ठीक है, J&K आई बिलीव इज़ द ओनली स्टेट और यूटी, या मुझे लगता है शायद उड़ीसा में है, जहाँ हम्म पे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है और एसोसिएशंस को। अगर आप दिल्ली लो, अगर आप मुंबई लो, अगर आप गोवा लो,
केरला लो, कहीं से भी गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट उनको नहीं मिलता। मिल रही है सो उन्होंने खुद से अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। बेंगलोर एसोसिएशन के पास अपना ग्राउंड है, ठीक है। सो हम हमेशा बोलते हैं कि हमने 1960 या 50 समथिंग लाइक दैट कि हमारी एसोसिएशन प्लेस में। सो आज हो गए तकरीबन 70 साल हमारी एसोसिएशन को, ठीक है। हम क्यों अभी भी डिपेंड है गवर्नमेंट फंडिंग पे, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्यों इतने टाइम पे हमने अपना खुद का ग्राउंड नहीं बनाया, खुद का स्टेडियम नहीं बना पाए हम अभी तक, ठीक है, क्योंकि वो प्लानिंग में था ही नहीं कभी। और अभी भी ये प्लानिंग में या कंसिडरेशन में है ही है ही नहीं किसी के। वेयर एज मैं अभी चाहता नहीं, मैं देखना पसंद करूंगा कोई भी एसोसिएशन जो अब ये जे.एंड.के फुटबॉल एसोसिएशन की बागडोर संभाले, क्या उनके पास ये कंसिडरेशन में रहेगा कि जे.एंड.के फुटबॉल एसोसिएशन के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अपना ग्राउंड हो, अपना स्टेडियम हो, जहां पर जो आप कह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं। बिकॉज देखिए गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, गवर्नमेंट उसको कैसे भी चाहे वो उसको यूज़ कर सकता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट। तो वहाँ पे इससे पहले सॉफ्ट बॉल भी इवेंट हुए हैं, वहाँ पे एथलेटिक इवेंट भी हुए हैं, वहाँ पे जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है नेशनल का तो हमारे स्टेडियम में ही होता है। एग्जैक्टली। तो हमने लेट्स पुट द ब्लेम ऑन आवरसेल्व्स कि 2017 से लेकर अभी तक कितने फुटबॉल मैचेस हमने वहाँ पे करवाए, आपने कितने लीग मैचेस वहाँ पे खेले हैं अभी तक, या कितने विटनेस किए हैं वहीं? बहुत सारे, ठीक है। तो अब जाकर मुझे आप अगर आप बोलेंगे कि 2017 के बाद जब से टर्फ बना है, ठीक है, तो हमने कितने बड़े टूर्नामेंट स्टेडियम में खेले? हार्डली फ्यू, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मुश्ताक मेमोरियल, अपार्ट फ्रॉम जो मोहन बगान या बाकी टीमें जो यहाँ पर आ गई जिसमें ज़्यादा काफ़ी क्राउड वगैरह था, तो उस टाइम पे वो ग्राउंड यूज़ हुए। अदरवाइज हम सब अब भाग रहे हैं कहाँ की ओर? वी फॉरगॉट अवर ओन पोलो ग्राउंड, जो हमारा हब ऑफ एक्टिविटीज़ रहता था फुटबॉल को लेकर। चाहे वो हमारी फुटबॉल टीमें वहाँ पे ट्रेन करती थी, चाहे वो वहाँ पे टूर्नामेंट्स होते थे, या शाम को वहाँ पे लोकल खेलते थे। सो वो तो टोटली इग्नोर कर दिया हम। क्यों? क्योंकि टीआरसी में हमारे पास बनाया टर्फ है, मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली अवेलेबल है। सो चाहे बी डिवीजन से लेकर ए डिवीजन या प्रीमियर डिवीजन, सब मैचेस खेलने के लिए लोग इवन डिस्ट्रिक्ट से टीम्स प्रेफर कर रही हैं कहाँ, रादर देन वी विल फोकस इन अवर ओन डिस्ट्रिक्ट्स। वहाँ पर हम अपनी जो टीमें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप करें। नहीं, सब कोई दौड़ रहा है कहाँ? टीआरसी ग्राउंड। सो यही बात है कि हम हमेशा डिपेंडेंट रहें। सो व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग, तो ये चीज़ें तो होनी है। अगर आपके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपको ये चीज़ें किसी से मांगने की ज़रूरत है ही नहीं। सो स्टिल मुझे लगता है कि अभी भी मुझे लगता है कि शायद किसी के भी जहन में अभी भी नहीं है कि हमारे जे.एंड.के फुटबॉल एसोसिएशन के पास हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यस, इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी लगती तो है, बट कहीं ना कहीं से जब शुरुआत होती है, आपने गिंदन ग्राउंड की शुरुआत की, व्हाट वाज गिंदन ग्राउंड बिफोर? हाँ, किसी को पता ही नहीं है कि वो एक एरिया था राजबाग जैसे एरिया में, सिटी में, कि जहाँ पे फिर आई बिलीव इट वाज ड्यूरिंग नासिर सौगमी साहब जिन्होंने उसको फिर वो गिंदन की ये ग्राउंड में तब्दील कर दिया। मगर उसको हमने कैसे यूटिलाइज किया? क्या वहाँ पे हमने कैंप्स वगैरह किए? नहीं। क्यों? क्योंकि यार थोड़ा पीछे जाना है, कोई देखेगा नहीं, मेरे लिए मुश्किल है वहाँ जाना। नहीं, टीआरसी ठीक है, टीआरसी में जाओ, चाहे वहाँ पे आपको 2500 रुपया भी भरना पड़े या फीस भी भरना पड़े, वी विल प्रेफर टू प्ले ऑन टर्फ रादर देन कि हम नेचुरल ग्राउंड, पोलो ग्राउंड को थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके उसको डेवलप कर सकते थे। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो हमारे नेचुरल ग्राउंड्स हैं उन पर इन्वेस्टमेंट क्या है? उन पर इन्वेस्टमेंट खाली वाटरिंग का है, मेंटेनेंस का है, और फिर जाके आप उसको जो प्लेबल कंडीशंस जो आप देना चाहेंगे टीम्स को। हमारी टीम्स बाहर क्यों स्ट्रगल करती हैं नेशनल्स वगैरह में? क्योंकि वहाँ पे टर्फ पे उनको खेलना नहीं है, वहाँ पे उनको नेचुरल टर्फ पे खेलना है, ठीक है। सो वो कोशिश होनी चाहिए हमारे एसोसिएशंस को, वो कोशिश होनी चाहिए हमारे टीम्स को कि हमारे पास जो बाकी ग्राउंड्स हैं तो उनको डेवलप कैसे किया जाए।
और वो जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कैसे हो। जी। तो जैसे हमारे पास जैसे ये लीग्स हो रही है ना हमारे पास, जैसे आपने बोला कि सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं कि टीआरसी में ही खेलना प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम टीआरसी में अभी खेल भी रहे हैं ना, तो हम हमारा जो फुटबॉल है वो आगे नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे पास देखिए हमारे पास 3-4 डिविजन है। ए डिवीजन, ए डिवीजन फुटबॉल हमारे पास है, उसके बाद आता है सुपर डिवीजन, उसके बाद आता है श्रीनगर प्रीमियर लीग आती है, ठीक है। मे बी उसके बाद अब केएसएल है जो टॉप मोस्ट लीग है हमारे पास, यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है हमारे में से कोई भी, रजिस्टर्ड ऐसी लीग नहीं है। तो लेकिन अब हमारे पास टॉप मोस्ट लीग केएसएल आता है। केएसएल में बहुत ऑडियंस थी, लेकिन जो हमारा ए डिवीजन सुपर डिवीजन है और प्रीमियर लीग, उसमें हमारे पास फैंस नहीं है, हमारे पास कोई मतलब कहते सपोर्ट नहीं है। क्या आप, मैं चाहूंगा आप इसमें बोलो लैग क्या कर रहे हैं। या तो परफॉर्मेंस होगी, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस लैग कर रही है, या तो फिर कोई पुअर मार्केटिंग होगा, या तो और कुछ हो सकता है। देखिए, आजकल का जो स्पोर्ट्स है ना, खाली फुटबॉल नहीं, हर कोई स्पोर्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी। और जब आप एक इंडस्ट्री को चलाते हैं तो मार्केटिंग होना या बहुत मार्केटिंग जरूरी है। करना बहुत ज़रूरी है। सो जब अगर आपको मैं अपनी एग्जांपल दूं, जब मैं नेशनल टीम के साथ था तो उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया वगैरह का कोई भी उतना ये नहीं था कि इम्पोर्टेंस नहीं देता था किसी को, या जब महराज इशफाक वगैरह, तो हाल ही कोई चीज़ें हमें सोशल मीडिया को में देखने को मिलती थी। सो आज सोशल मीडिया का दौर है, आज मार्केटिंग का दौर है। सो अनटिल अनलेस आप मार्केटिंग अच्छे से नहीं करोगे आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। सो दैट वाज द रीज़न कि केएसएल जो था वो क्यों इतना कामयाब तरीन टूर्नामेंट हुआ, क्योंकि मुझे लगता है 2 महीने हमने खाली उसकी मार्केटिंग की पहले। इट स्टार्टेड फ्रॉम मी, महराज, इशफाक, बाकी जितने भी हम जो आ, थोड़े बहुत अगर आप बोलें जिनको हम बोलते हैं सेलिब्रिटीज जो सेलिब्रिटीज हमारे थे, एग्जैक्टली। उन्होंने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। और उसके बैक एंड पे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने उसको वो अच्छे से सेल किया। और सब में ये था कि भाई ये कब इसका ऑक्शन होना, जब तक ऑक्शन नहीं हुआ सो इट वाज लाइक कि हर कोई सारे परेशान वेट कर रहे थे कि वेट कर अब ये रहे थे है जब क्या और आ है कहाँ रहा कैसे होगा, क्या होगा, क्या ये होगा भी कि खाली बातें है, हो बस रही है। बातें हो रही ठीक है, फिर जब एक बारी हुआ सो इट वाज समथिंग न्यू टू द ऑडियंस। सो जब एक ऑडियंस के सामने आप कुछ नया रखते हैं सो डेफिनेटली वहां पे एक मतलब चेंज देखने को मिलेगा। सो फिर केएसएल के बाद उसका कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी था। अगर वैसे ही हमने हमने अपना प्रीमियर डिवीजन, अपना सुपर डिवीजन, अपना ए डिवीजन वैसे ही उन्हीं, मैं नहीं कहूँगा कि मतलब वैसा ही हो, मगर कोशिश अगर वैसी होती तो शायद मुझे लगता है कि वो ऑडियंस जो है वो अभी भी आपको वहाँ पे मैचेस में देखने को मिलती। सो वो कहीं पे अभी ब्रेक हो गया दोबारा। सो उसको वापस कैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको वापस कैच नहीं करेंगे सो अगेन आपको वही 50, 100 या 200 लोग मिलेंगे मिलेंगे देखने के लिए। देखने के लिए। अगर आप एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बन गए, नॉट किसके? केएसएफ, नॉट अच्छा। एएफएफ, ठीक है, कश्मीर फुटबॉल के लिए मैं हाँ बोल रहा हाँ। हूँ स्पेसिफिकली, ठीक। आप 3 ऐसी क्या चेंजेस लाएंगे पूरे इस कश्मीर फुटबॉल को चेंज करने के लिए। सबसे पहले तो अगर चेंज लानी है तो सो वो हम कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हम्म। है कि नहीं? हम्म। सो सबसे पहला बदलाव जो है वो हमें खुद में लाना है। चाहे एग्जैक्टली। वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल है जो फुटबॉल के हक में ऑनेस्ट ओपिनियन रखता है कि ये फुटबॉल जो है कि हमें अच्छे से डेवलप करना है, चाहे कोई भी हो, किसी भी कोई भी स्टेक होल्डर जिसका स्टेक है फुटबॉल में, सबसे पहले उसको अपने में झांक कर देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हुई जिससे हमारा फुटबॉल सफ़र हुआ, और क्या हमें करना चाहिए ऑनेस्टली कि जिससे हम इस फुटबॉल को दोबारा उस ट्रैक पे लाकर खड़ा वापस कर रिवाइव सकते कर हैं। सके वापस। बिल्कुल, जो हमारा माजी में फुटबॉल रहा। हम्म। सेकंड थिंग इज कि हम एक रेस में हैं उस्मान अभी, हम्म। कि साजिद ने इतना अचीव किया, ठीक है, हम्म। तो ये ठीक, ये उसको बोलते हैं ना कि ख्वाहिश होना या अच्छी बात आइडल होना या एक कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे जाना है। सो लोग साजिद को देखेंगे, लोग महराज को देखेंगे, लोग दानिश को देखेंगे, लोग इशफाक को देखेंगे, ठीक है। है। हम्म। सो बोले यार शायद मतलब इट इज़ वेरी द रूट इज़ वेरी इजी, हम्म। ठीक है, मगर जो वो स्ट्रगल है ना वो कोई नहीं एक दिखता। प्लेयर से लेकर वहां तक जहां पर हमने ये थोड़ा बहुत नाम कमाया है,
उस चीज को कोई नहीं देखता। एग्जैक्टली। ठीक है, सो वो जो चीज है उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। वो हम क्रैब बन गए, क्रैब्स। ठीक है, क्रैब्स का मतलब समझ रहे हो आप क्या? क्रैब की एग्जांपल क्या है? तो जब एग्जाम्पल वो नहीं चढ़ता है दूसरा उसको नीचे से उतार खींच देता है, अच्छा उतार ठीक। देता है। ओके। सो अंटिल एंड अनलेस वो माइंडसेट हमारे से नहीं निकलेगा ना, सो वी कैन नॉट थिंक कि हम एक पॉजिटिव चेंज हम तो लाएंगे। कश्मीर में कहते ही है ना कि हम अगर किसी को देखते हैं सीढ़ी से चढ़ते हो हम बिल्कुल उसको नीचे उतार देते बिल्कुल। हैं। सो हम वही सीढ़ी खींच लेते हैं नीचे से। सो आपने कोचिंग कोर्सेज की बातें की, आपने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स की बात की, चाहे वो किसी ने भी थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन किया हुआ हो फुटबॉल को लेकर, वन वे और द अदर, पीठ पीछे उसके पीछे इतने हजारों चीजें हो रही हैं, यू कैन नॉट थिंक ऑफ दैट। सो वो चेंज लाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जो वाकई स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसके खून में, जिसके दिल में, जिसके वो कहते हैं ना पैशन है फुटबॉल का, स्पोर्ट्स। उसको इन चीजों पे अब सोचना लाजमी बन गया है। तो वो अगर हम अभी भी उस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, सो इट्स गोना बी अ वेरी टफ टाइम फॉर J&K फुटबॉल एसोसिएशन की। और अगर ये चीज हमने नहीं की उस्मान, मुझे लगता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से इससे ज्यादा सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा। एंड वन डे विल कम जहाँ पे हमारी एसोसिएशन या जहाँ पे हमारा स्टेट जो है वो बैंड हो जाएगा। ओके सर। तो हम इसको अभी जो हमारा टॉपिक था ये, मेरे को लगता है कि जितनी नॉलेज मैं चाहता था मैं आपसे लूं इस बारे में, तो मेरे को लगता है वो आ गई है। तो हम थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा फनी वे में लेता हूँ इस चीज को, ठीक है? तो अभी तक क्या था? अभी तक तो सारा इंफॉर्मेटिव ही था। इंफॉर्मेटिव, इमोशंस, ड्रामा। तो सर हाँ। हम बोलते हैं यहाँ पे जब KSL हुआ था तो तब भी यहाँ पे क्वायरीज थी बार बार की अगर यहाँ के रेफरीज हुए तो मैचेस फिर से वैसे ही होंगे, ठीक है? तो अगर आपको कुछ गिफ्ट देना होगा रेफरीज को तो आप क्या देना चाहोगे? खाली रेफरीज को नहीं उस्मान, इट्स नॉट ओनली अबाउट रेफरीज, इट्स अबाउट द कोचेस आल्सो, ओके। इट्स अबाउट द प्लेयर्स आल्सो। और वो जो सबसे बड़ी बात है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज टेम्परामेंट। सो वो टेम्परामेंट में देना चाहूँगा हर किसी को। ओके। क्योंकि हमारे कोचेस जो यहाँ पर हैं वो खाली कोचेस नहीं है, वो एक एजुकेटर्स भी हैं। क्योंकि वो लाइन पे वो जो चीज़ें करती हैं उसका रिफ्लेक्ट गेम पे पड़ता है। ऑटोमेटिकली प्लेयर्स पे जाता है। और एक बारी प्लेयर्स ने उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, सो ऑटोमेटिकली उसका असर आपको फैंस में देखने को मिल मिल जाएगा। जाता है। सो वो चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फुटबॉल जो है ना वो ये बहुत, वो कह रहे हैं ना, अप्स एंड डाउन से बहुत ज्यादा है। गुजर रहा है। और यहाँ पे रेफरीज के जो डिसीजंस हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो बहुत केयरफुल और कॉशियस रहें उन डिसीजंस को लेकर। और उसके साथ साथ कोचेस, दे ऑल्सो नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, या रेफरी की एक छोटी सी गलती गलती होती है और यहाँ से रिएक्शंस आना शुरू। शुरू हो और जाता जब वो रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, देन एवरीथिंग इज आउट ऑफ द हैंड्स। सो वो जो टेम्परामेंट होना वो बहुत लाजमी है, वो बहुत ज़रूरी भी है। बिकॉज गेम्स वो कोचेस जीतते हैं, ठीक है, जिनके पास टेम्परामेंट होता आपने हाल ही में देखा इंडिया ने ईरान को हराया, है। वो ऐसे ही नहीं हुआ। उसके पीछे एक प्लानिंग थी, उसके पीछे एक कोशिश थी, उसके पीछे वो टेम्परामेंट था एक कोच का और सारे प्लेयर्स का। तो यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए कि इंडिया जैसी टीम कभी सोच ही नहीं सकती कि हम ईरान को हराएंगे, और उन्होंने करके दिखाया। और ठीक है, और क्वालिफाई भी वो हो गए। गूज बम्स मिलते हैं फिर जब और ऐसी चीजें, ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। सो यहाँ पे वही एक चीज है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हमें ठीक करना है सिस्टम को, तो यस हम ये टीम कर सकते हैं। यू नीड टू मेक रेफरीज आंसरेबल फॉर दिस, यू नीड टू मेक कोचेज आंसरेबल फॉर दिस, एंड यू नीड टू मेक प्लेयर्स ऑल्सो आंसरेबल फॉर दिस। प्लेयर्स को आंसरेबल कौन बनाएगा? अपना मैनेजमेंट, अपने कोचेस। कोचेस को आंसरेबल कौन बनाएगा? अपनी मैनेजमेंट। ठीक है, DFA वगैरह का काम नहीं है, एसोसिएशन वगैरह का नहीं काम नहीं, वो इसमें तो तो है नहीं। ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है। हाँ वो तो है ही नहीं ठीक है, वो इसमें। तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे। ठीक है, बट वी आर पुटिंग ऑल द ब्लेम ऑन द एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस। DFAs, डिस्ट्रिक्ट रेफरीज बॉडीज। आर की कंपोनेंट ऑफ द गेम। ठीक है, तो अगर उनसे कोई गलती हो रही है, उन पर भी लाजमी है कि वो उस चीज को सोचे, उस चीज पर
नज़र डालें। और हमारे पास अवर रेफरीज आर वेरी लकी कि उनके पास नज़ीर अहमद जैसे एक पर्सनालिटी है उनके सामने, नज़ीर अहमद साहब से। तो वो रेफरी एसेसर, एजुकेटर, तो उसका जितना भी फ़ायदा वो उठा सकते हैं, मुझे लगता है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। नहीं उठा रहे हैं। अगर वो उनका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं रेफरीज को लेकर, कोचेस को लेकर, प्लेयर्स को लेकर, बट फिर भी कहीं ना कहीं लैक हो रहा दैट वाज द रीज़न कि हमने KSL में बाहर से रेफरीज लाए। अदरवाइज हमारे पास तो होम ग्राउंड रेफरीज हैं जिनका नेशनल टैग है। हाँ। और अगर नेशनल टैग होकर भी आप अपने जो स्टेट लीग है उसमें आपको मौका नहीं मिल रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं फिर लैक आप हो में रहा भी है। कहीं ना कहीं कोई खामी है, जिसको देखना बहुत लाजमी है और ज़रूरी भी है। तो आप कह रहे हो कि आप रेफरीज को टेम्परमेंट दोगे। होना चाहिए टेम्परामेंट। तो अगर आपको कश्मीर में अपनी एक ड्रीम टीम बनानी होगी, तो उस ड्रीम टीम में कौन कौन होगा? बस कश्मीर का या सबसे जम्मू एंड कश्मीर का? सबसे पहले मैं नहीं, जोक्स अपार्ट, यस आई वुड लाइक टू हैव, बिकॉज मैंने अपने वालिद साहब को देखा है उसमें खेलते हुए, जब वो अपने क्या बोलते हैं ना, गोल्डन एरा में नारा थे। जब फुटबॉल होता था यहाँ पर, तो वो उस टीम का हिस्सा ऑब्वियसली ओके। रहेंगे। और बाकी नाम तो आपको पता ही है। फिर फॉलो अप में अब्दुल मजीद कोपरू साहब हैं, ओके। शफी नारी साहब, वन ओके। ऑफ द ग्रेट प्लेयर J&K हैज़ ओके। प्रोड्यूस्ड। मेरे खुद के आइडल जिनको देख देख के मैं सीखा हूँ, दो प्लेयर ऐसे रहे हैं। एक J&K बैंक के लतीफ़ साहब, ठीक है, और दूसरे मेरे खुद के दोस्त ज़हूर हारून, जिनके साथ में खेला भी, ओके। ठीक है। सो उनको मैं चाहूँगा उस टीम में। और ऑब्वियसली दानिश, इशफाक, महराज और बहुत सारे यंग प्लेयर आजकल, सुहेल। सुहेल। बट सुहेल यस, सुहेल मुझे लगता है ब्रांड बन गया अब। उस टीम में मैं मिस करूँगा अभी जो हाल ही में जिनकी डेथ हो गई, गुलजार साहब, लेट गुलजार साहब, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स J&K हैज़ प्रोड्यूस्ड। सो वो उस टीम का हिस्सा यकीनन होते। ओके। तो आपने बहुत सारे मतलब ग्रास रूट से सीनियर वुमेन, सीनियर टीम, वुमेन्स टीम, सब जगह आपने देखा है। तो ऐसा कोई स्टेट या ऐसी कोई कंट्री जहां आपने वियर्ड वार्म अप देखा होगा? वियर्ड वार्म अप तो हमने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है हमारे खेलने के टाइम पे। हाँ, वेयर वी यूज्ड टू रन लाइक डंकीज 1 घंटा। एंड वो जो कहते हैं ना, एक माइंडसेट ऐसा था, अनटिल एंड अनलेस आप 1.5 घंटा नहीं भागोगे या 2 घंटा नहीं फुटबॉल खेलोगे, आप 1.5 घंटा नहीं खेल सकते। सो एक मिथ था वो उन दिनों में। सो उन दिनों पे मैं उस टाइम के कोचेस को बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि एजुकेशन उतनी ही थी उस टाइम पे। तो शायद ये कंसेप्ट था कि अगर आप इतना भागते हैं, इतना दौड़ते हैं, इतनी ट्रेनिंग करते हैं, सो वो चीज़ आपको हेल्प करती है वहाँ पर। तो मुझे लगता है वो एक रीज़न रहा है कि हम टेक्निकली या टैक्टिकली उतने साउंड नहीं रहे हैं अपने टाइम पे, जितना आज प्लेयर इंटेलिजेंट बने हैं, या जितना आज प्लेयर जो फ्रेश लग रहे हैं गेम्स को खेल खेल के, फिर भी दूसरे मैच में वो मतलब वैसे ही फिट होते हैं और वैसे ही एफर्ट वगैरह डालते हैं। सो दिस इज़ वेयर द एजुकेशन हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो आप देख रहे हैं कि सबसे वियर्ड, हमने 1.5 घंटा भी दौड़ा है, ठीक है, हमने क्रॉस कंट्रीज भी की हैं। और मुझे याद है कि एक बार 21 किलोमीटर हमने, जो जो आजकल मैराथन वगैरह कह रहे हैं लोग, वो तो हमने एज अ वार्म अप मतलब किया था। अपना अपना ट्रेनिंग वगैरह के टाइम पे वैसी चीज़ें होती थी। सो बट द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड, थैंक जिसको बोलते हैं थैंकफुली द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड दिस। एंड यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा जो हमारा कोच एजुकेशन जो है ऑल इंडिया फुट, जो AFF का कोच एजुकेशन है उस्मान, मतलब वो बहुत आगे है, ठीक है। अगर हम जो हमारी जो यहाँ का रीजन है, साउथ एशियन रीजन, काफ़ी स्ट्रांग है हमारा कोच एजुकेशन। AFC में हमारे कोच एजुकेशन की एग्जांपल देते हैं। तो तब जाके हमारे जो होम ग्रोन कोचेज़ हैं डेवलप हो रहे हैं, या एजुकेटर्स डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे कोर्सेज हमें खुद का कन्वेंशन दिया है AFC ने, कि हम अपना जो स्ट्रक्चर है कोच एजुकेशन का खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दैट इज़ द बिलीफ ऑफ AFC इन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। एडवांटेज है। बिल्कुल। सो इसीलिए वी आर एट द लिबर्टी कि हम इसको चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। सो यस, वो एक वियर्ड सा वार्म अप हमारा हुआ करता था। वन वर्ड फॉर कश्मीर फुटबॉल फैंस। वन वर्ड फॉर कश्मीर फुटबॉल, वन नहीं है, दो है शायद, मुझे लगता है जो मैं बोलने जा रहा हूँ।
3 है शायद। ठीक, अब तो बढ़ रहे हैं। ये तो डोंट सेंटेंस बन जाएगा। यस, डोंट गेट डिमोरलाइज्ड, क्योंकि यस, हमारा जो फुटबॉल है बहुत, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि अप्स एंड डाउन्स का शिकार हुआ है, और उसको हमें कलेक्टिवली उससे बाहर निकालना है। ये खाली मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी है उस्मान, और हर किसी फुटबॉल फैन स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है कि इसको हम, टाइम आ गया है इसको वहाँ से निकालना। और मुझे लगता है विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, चाहे वो फैन है, चाहे वो स्टेक होल्डर है, चाहे वो ऑफिशियल है, कोच है, प्लेयर है, या मैनेजमेंट से लोग वाबस्ता है, द टाइम हैज़ कम वेयर वी नीड टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन द थिंग्स। तो कश्मीर की फुटबॉल का अगर कोई टाइटल होता मूवी का, वो क्या होता? ये मुझे तो लगता है ऑलरेडी एक तो मूवी आ ही रही है। हाँ, वो तो आ ही रही है। रियल कश्मीर को लेकर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड उस्मान, रियल कश्मीर का टाइटल शायद मैंने ही दिया है उस टाइम पे, बिकॉज शमीम थे उस टाइम पे। हमने भी कोशिश करी थी कि यहाँ का जो फुटबॉल है उसको लेकर हम क्लब की शेप कैसे दे दें। ओके। बट हमारे टाइम पे एक सीरियल आता था, उसको हम बोलते थे हजार दास्तान। हजार दास्तान। ठीक है, तो वही हजार दास्तान फुटबॉल को लेकर, तो उनके बहुत सारे स्टोरीज हैं फुटबॉल को लेकर। सो वो एक सीरीज मैं बनाना पसंद करूंगा कि जहाँ पे हम हमारा माजी का फुटबॉल और हमारा करंट स्टेटस जो फुटबॉल का है कैसे गुजरा हुआ कल जो है हमारे फुटबॉल का। मेरा, अगर आप अभी भी हेलो ट्यून सुनेंगे या रिंग टोन जिसको आप कहते हैं, उसको उसको बोल पता है क्या है? हाँ, फोन करते हो आप मेरे को? हाँ, किया था एक हाँ, दो बार। क्या चलता है वहाँ पे? करना गुजरा ही हुआ था। जमाना आता नहीं दोबारा। अच्छा। ठीक है, तो हाँ, बस वही एक दास्तान को लेकर मेरा टाइटल होगा आगे गुजरा पीछे। हुआ दास्तान। हाँ, गुजरा ओके। हुआ पल, गुजरे हुए दास्तान, या लम्हात, या कुछ भी ऐसा कुछ करके दास्तान वहां पे रहेगा। दास्तान है, दास्तान स्टैंड है। रहेगा। ओके। कोई ऐसी चीज जो आप कश्मीर के फुटबॉल से पूरी तरीके से ना डिलीट ही करना चाहोगे, वो होनी ही नहीं चाहिए, कश्मीर के फुटबॉल में होना ही नहीं चाहिए? अदावत, रसाकशी, जलसी, ये चीज़ जो है, ये जब तक हमारे फुटबॉल से ख़त्म नहीं होगी, हमारा फुटबॉल ग्रो नहीं होगा उसमें। ओके। सो ये चीज़ जो है, ये इसको कहते हैं ना, जड़ से उठा कर फेंकना है, तब जाके हमारा फुटबॉल सही होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम मेरे साथ शेयर किया, और जो मेरे मीडियम के मतलब ज़रिए से आपने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मतलब मेरे को लगता है मेरे फॉलोअर्स या मेरे ऑडियंस को दी है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ आगे भी बहुत सारे ऐसे शोज़ या आगे जाके भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे निकालूं जो हमारे ऑडियंस के लिए बेटर, ऑडियंस की बेटरमेंट के लिए रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। बस एक चीज़ है, हमारा स्पॉन्सर है स्पोर्ट्स हाउस, ये या आपके लिए गिफ्ट है। और इसके साथ हमारा जो को स्पॉन्सर है क्रेजी बी हनी, ओह, थैंक यू। ये आपके लिए है। तो स्पोर्ट्स हाउस जो है, हाँ, हाँ, ये शायद हमारे सोबान का है शायद, इज एग्जैक्टली, इट? यस। तो सुबान मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। हाँ, सो थैंक यू सुबान फॉर दिस। एंड मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि आपका जो ये स्पोर्ट्स हाउस है तरक्की करे, दिन दुगना रात चौगनी, अच्छा। या तो तरक्की करे। एंड एट द सेम टाइम क्रेजी बी हनी। क्रेजी बी हनी, मुझे हमेशा हनी पसंद है। ठीक है, एंड आई से क्या बोलते हैं उसको, प्रेफर कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, डॉक्टर मेरे को यहाँ पे देख रहा है तो ही इज़ ऑल्सो एडवाइजिंग कि हनी हमेशा लेना चाहिए, और खास तौर पे सर्दियों में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू उस्मान। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। This episode of Kashmir Sports Arena was powered by Sports House and co-sponsored by Crazy Bee Honey. If you care about the future of Kashmir football, make sure you follow and share our series, our podcast. Stay tuned till next episode of this series of Why Kashmiri Football is Not Growing.